बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ कि जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो दोस्तों, क्योंकि मैं मंगला का और इसके गिरदोनवा के इलाकों को आपको पहले दिखाता रहा हूँ, तो आज का मेरा सफ़र होगा शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ। और शक्करपड़ियाँ अहमियत के हवाले से अपना एक अलग मकाम रखता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े आला किस्म के म्यूज़ियम और मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखने के लिए लोग बड़े बड़े दूर से जो है विज़िटर्स आते हैं। तो इसी हवाले से आज का मेरा जो सफ़र होगा वो शक्करपड़ियाँ की तरफ होगा, और चलते हैं इस सफ़र के ऊपर। और जो इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है वो आप चल के देखें। जी बिल्कुल, मैं अंदर इंटर हो चुका हूँ। जो पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, उस हवाले से आज आपको थोड़ा सा बताऊँगा। और ये शक्करपड़ियाँ में मौजूद है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो घड़ायल उर्दू में इसको कहते हैं, और ये इसकी आप जसामत देखें। इनको रखा हुआ है ताकि लोग इनसे सीख सकें कुछ। आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखें कि इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो है, इसकी यहाँ पे ये इन्होंने पूरी एक मुजस्मा सा बना के रखा हुआ है, और इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस तरफ देखें तो यहाँ पे जो जंगली खुम्बियाँ, अब यहाँ पे ये देहातों में इनको पकाया जाता है। जब बादल वगैरह गरजता है तो उस वक्त ये देखें इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बाहर निकलती हैं ज़मीन से, तो इनको बाकायदा गाँव में जो देहात हैं वहाँ पे पकाया जाता है। इनको बाकायदा सालन के तौर पे इनको खाया भी जाता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे ज़ेब्रा, उसकी ऊपर तस्वीर भी इन्होंने लगाई हुई है और नीचे इसकी पूरी डिटेल भी लिखी हुई है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे ये मगरमच्छ वगैरह दो इन्होंने ये इसके मुजस्मे यहाँ पे रखे हुए हैं। और इस तरफ देखें तो ये कछुआ, जो कहते हैं ये कछुए की चाल चलनी चाहिए किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पे, ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में। तो ये कछुआ आप देखें। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये गारों में ज़िंदगी, अब गार में किस तरह लोग रहते थे, इस चीज़ को इन्होंने एक नक्शा इसका खींचा हुआ है। और अगर आप अंदर चल के देखें तो यहाँ पे आप सामने देखेंगे एक बंदा है, उसके हाथ में जो है ये चाकू है, और ये देखें। और जिस तरह वो पुराने ज़माने में रहते थे, यहाँ पे आग जलाई हुई है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप देखें तो चमगादड़ वगैरह, या उन्होंने किस तरह गार बनाई है, तो उस ज़िंदगी को यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। अब ये हाथी का जो ढांचा है, जो भावलपुर चिड़ियाघर में 1983 में बतौर अतिया दिया गया। अब इस हाथी के जो ढांचा था उसको यहाँ पे इस म्यूज़ियम में लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं हाथी का जो ढांचा था, जो भावलपुर का चिड़ियाघर है, वहाँ से 1983 में इसको मुंतकिल यहाँ पे इस्लामाबाद में किया गया। अगर हम जानवरों की बात करें तो सबसे ऊंचा जो जानवर है वो ज़राफ़ा है, और ज़राफ़े का ये ढांचा जो लाहौर का चिड़ियाघर था 1983 में, इसको भी बतौर अतिया यहाँ पे इस म्यूज़ियम में लगाया गया है। और आप आम ज़िंदगी में जब इसको देखें तो बहुत ज़्यादा ये ऊंचा जानवर होता है, और इसका ये जो ढांचा है ये लाहौर से 1983 में यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर हैं। अगर हम इन तस्वीरों को देखें तो इंसान किस तरह पहले था, इंसान की ज़िंदगी किस तरह की थी, वो कैसे कैसे तरक्की करता चला गया, और एट द एंड वो किस तरह जानवरों को मारना शुरू किया उसने अपनी ख़ुराक के लिए। फिर उसके बाद वो तरक्की करते हुए कहाँ तक पहुँचा, ये उस चीज़ की एक झलक है। यहाँ पे इंसान शुरू में कैसे था, उसके बाद वो तरक्की करता चला गया, और उसने ऐसे असबाब ढूंढना शुरू कर दिए जिस पे उसका गुजारा हो सके। तो ये अगर आप पावर हाउस मंगला देखें, अगर मंगला पावर हाउस देखें तो वहाँ पे जो सादकैन था, पेंटर था, उसकी भी वहाँ पे ये पेंटिंग लगी हुई थी। ग़ालिबन वही है चीज़ कि इसमें दिखाया जा रहा है कि इंसान किस तरह अपने असबाब, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ईजाद कर रहा है। इस तरह यहाँ पे देखें तो ये आग जलाई जा रही है, इस तरफ देखें तो अपनी ख़ुराक का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें इंसान अपने ज़राए और असबाब तलाश कर रहा है।
यहाँ इस तरफ देखें तो मछलियों की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम यहाँ पे दिखाई गई है। अब मैं पहुँच चुका हूँ इको गैलरी में, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों की अक़साम के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। करा अर्ज़ का वजूद आज से कोई 50 करोड़ साल पहले मिलता है। अब इस तरह की पूरी उन्होंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। आप बेशक इस डिटेल को वीडियो को रोक के तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे दीमक जो है किसी भी चीज़ को, लकड़ी को ख़ास कर अगर आप उस लकड़ी को छेड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तो वो उस चीज़ को खा जाती है। तो ये दीमक है जी, दीमक यहाँ पे। और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, उनको दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे परिंदे हैं जी। परिंदे किस तरह रहते हैं, किस तरह अपने घोंसलों में रहते हैं, किस तरह अपने घर को बनाते हैं, ये तमाम तर यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। इस तरफ बढ़ें तो यहाँ पे तितली है जी। अब तितली मुकम्मल तौर पे कैसे बनती है, पहले आप देखें। अंडा है, फिर उसके बाद सूंडी है, सूंडी के बाद यहाँ पे प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद यहाँ पे प्यूपा से बाहर निकलती हुई तितली है। उसके बाद मुकम्मल तौर पे जो बटरफ्लाई है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान के आम कीड़े मकोड़े, यहाँ पे पाकिस्तान में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी यहाँ पे ये इन्होंने किस्में दिखाई हुई हैं। तो ज़ाहिर सी बात, अब हर ममालिक में कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट होती है। उसके बाद कीड़े मकोड़ों का नुक्ता है आगाज़, मतलब कीड़े मकोड़े शुरू कहाँ से होते हैं, घास से। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों से। यहाँ पे आप देखें तो आतिशी चट्टानें हैं जी। ये देखें यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ औज़ार रखे हुए हैं। कील है, कप है, ये रॉक है। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे रॉक्स हैं, आतिशी जो चट्टानें होती हैं। उसके बाद तहदार चट्टानें जो तह दर तह ज़मीन के नीचे होती हैं और मुकम्मल जो है ये ज़मीन बनी होती है और मुख्तलिफ़ उसकी साख्त होती है। यहाँ पे आप देखें तो मुतग़य्यर चट्टानें, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मुतग़य्यर होता है जो तब्दील होती रहती हैं, अपनी जो साख्त को तब्दील करते रहते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे पाउडर वगैरह भी रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे इक़्तिसादी अहमियत के पौधे हैं जी, जो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी अहमियत, मतलब जिनको हम बाहर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उस हवाले से यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने रखी गई हैं। कपास है, उसके बाद मिनरी पॉम है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो पहले मैंने आपको बताया था खुम्बियों के बारे में, जो ख़ास कर देहातों में और इस जगह पे जब यहाँ पे बादल वगैरह गरजते हैं, उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे निकलती हैं ज़मीन से, तो इनको बतौर सालन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इमारती लकड़ी कौन सी है जी जो टिम्बर के लिए इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, वो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी अहमियत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जिसमें शीशम है जी, उसके बाद कूंदा सफ़ेदा, कीकर, चीड़, ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ये इन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं। अखरोट है, मस। तो ये जो मेजर जो टिम्बर ऑफ पाकिस्तान है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे इस डिटेल को पढ़ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम नज़र दौड़ाएँ तो यहाँ पे फूड साइकिल है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को खाती हैं, ठीक है। अब ये आप पूरा इसका डायग्राम देख सकते हैं, कौन सी चीज़ किसको खाती है। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दरख्त है जो इंसानों के लिए ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके नीचे जो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जानवर हैं वो दिखाए जा रहे हैं। अगर हम इस तरफ बढ़ें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो साइकिल है, किस तरह नाइट्रोजन तैयार होती है और उसका आगे मकसद क्या है, वो इस चीज़ में दिखाया गया। यहाँ पे देखें तो ये कार्बन साइकिल है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कैसे तैयार होती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से फैक्टर्स अहमियत सर अंजाम देते हैं इस चीज़ में, उस हवाले से दिखाया गया। तो साइंसी लिहाज से अगर आप देखें तो इस म्यूज़ियम को तो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब यहाँ पे आप देखें तो बायो ऑयल्स एज़ नेचर रेमेडी। अब इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल वगैरह इस्तेमाल जो किए जाते हैं डेली लाइफ में, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। और आप देखें कि इत्र वगैरह भी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या जैतून का तेल है, उसके बाद सरसों का तेल है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑयल्स वगैरह हैं जिनसे रेमेडीज़ वगैरह तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे तैयार किए जाते हैं, तो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हशरातुल अर्ज़ जो ज़मीन के नीचे होते हैं और तितलियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अक़साम हैं इनकी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लकड़ी से चीज़ें तैयार की जाती हैं गोश्त काटने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के काम सारे अंजाम देने के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। और ये आप देखें तो
ये बड़ी सी लकड़ी है जिसको तैयार किया गया और यहाँ पे एक मॉडल के तौर पे रखा गया है शजरी वाक़या निगारी। ठीक है, इसका ये नाम है, इसको कहते हैं जो लकड़ी से चीज़ें यहाँ पे तैयार वगैरह की जाती हैं। तकरीबन 5 साल पहले इटली के एक साइंसदान दरख्तों में पाए जाने वाले हलकों और इनके, अब ये आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हलके पाए जाते हैं दरख्तों के अंदर, उनको काटा जाता है, उनको सीधा किया जाता है एंड देन उनको ठीक करके तो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं ऊपर, और ऊपर कौन कौन सी गैलरी है जी? बायो गैलरी है, बाहर जाने का रास्ता है, फिर डाइनो गैलरी है और फ़िश गैलरी है। तो लेट्स सी, आगे हम चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है। डाइनो गैलरी ऊपर है, इससे पहले हम बायो गैलरी में चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें तो ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा ख़तरे की चीज़ है कि यहाँ पे आप देखें तो भट्ठे वगैरह लगे हुए हैं, उसके बाद चिमनीज़ वगैरह जो एक गंदगी का ज़रिया बनते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इससे आगे हम बढ़ें तो डिफॉरेस्टेशन है, मतलब जो जंगलों को काटा जा रहा है और जो लकड़ी है उसको जलाया जा रहा है, और क्योंकि जंगलात कम होने से जाहिर सी बात है आलूदगी ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ओवर ग्राइजिंग, ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग, मतलब कोई भी चीज़ जब हम हद से ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, घास ज़्यादा काटना शुरू कर देंगे, जानवरों का शिकार करना शुरू कर देंगे और हद से ज़्यादा जब मछली पकड़ना शुरू कर देंगे, तो एट द एंड क्या होगा कि जो आलूदगी है या जो चीज़ें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी और जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे उन जानवरों को दिखाया जा रहा है जो पहाड़ों पे, जंगलों में और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ों पे रहते हैं जिनका आबादी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यहाँ पे देखें तो ये रीछ है जी, ये देखें तो यहाँ पे परिंदे वगैरह, उसके बाद शेर है, चीता जिसको कहा जाता है, या ये यहाँ पे आप देखें तो औल है, उल्लू, और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें जंगलों में रहती हैं उनको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखने का मकसद ये होता है कि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अब इस तरफ देखें तो यहाँ पे सिलसिला कोहे नमक, सॉल्ट रेंज है, और आपको सॉल्ट रेंज से आपके जहन में यही आता होगा कि खीवड़ा की जो कान है, और नमक ईजाद कैसे हुआ था वो थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की लिखी हुई है। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके जब घोड़े ने जब वो खीवड़ा के मकाम पर पहुँचा तो वहाँ पे उसके उनके घोड़ों ने पत्थर चाटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा तो वहाँ से फिर ये नमक जो है ईजाद हुआ, और अब तक इसका सिलसिला जो है जारी व सारी है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि जो सॉल्ट रेंज है खीवड़ा की, उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने एक स्केच के तौर पे लोगों के सामने पेश किया है कि अगर आप इस्लामाबाद में आएँ तो एज़ नॉलेज के तौर पे ये चीज़ें भी साथ साथ देखते चले जाएँ। ये है जी वेल का ये ढांचा 1983 में और मारा बलूचिस्तान से हासिल किया गया। तो ये जो वेल का ढांचा है, आपको पहले मैंने ज़राफ़ा भी दिखाया था, हाथी भी दिखाया था, और उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के ढांचे यहाँ पे अतिया किए गए थे। तो ये अब आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डॉल्फिन है उसका यहाँ पे ये ढांचा है। अब इस तरफ देखें तो यहाँ पे तहदार चट्टानें हैं। ठीक है, तहदार का क्या मतलब होता है? जो एक दूसरे के ऊपर हों और मुकम्मल एक तरतीब के साथ हों, जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे रॉक्स वगैरह इन्होंने दिखाई हुई हैं। तो ये तहदार का क्या मतलब है? एक दूसरे के ऊपर है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ये दिखाई हुई। आपने अक्सर गाँव में देखा होगा या जो पुरानी जगह होती हैं वहाँ पर। अब मुतग़य्यर चट्टानें, मुतग़य्यर का मतलब ही होता है तब्दील होते रहना, चेंज होते रहना। तो ये जो वो चट्टानें हैं जो वक्त के साथ, हालात के साथ, बारिशों की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म की मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तब्दील होती रहती हैं। तरफ देखें तो यहाँ पे जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं और जिनको बाहर की दुनिया में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में। लेकिन रॉक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, जिसमें संगमरमर है, जिप्सम है, चूना, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ये मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान दूसरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे डायमेंशन स्टोन्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे पत्थर वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं ख़ासकर घरों में, घरों की खूबसूरती के लिए, तो उन पत्थरों को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे जो द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ लेयर्स,
उसको यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से दिखाया गया। यहाँ पे आप देखें तो ये डायनासोर गैलरीज़ है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे डायनासोर्स होंगे। अब यहाँ पे नेचर वर्सेस इन्वेडर, मतलब जो देहात की लाइफ है और जो यहाँ पे शहरों में या इस तरह की चीज़ें हैं। ये देखें फ्लावर शॉप उसको दिखाई जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों को तोड़ा जा रहा है एंड देन उनको सजा के रखा जा रहा है। जबकि आप यहाँ पे देखें तो गाँव की लाइफ को दिखाया जा रहा है, जिसमें एक नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल खूबसूरती है। यहाँ पे इसको दिखाया जा रहा है जी आतिश फ़िशां को। आतिश फ़िशां कैसे निकलता है और किस तरह से यहाँ पे, जिस तरह आप देखते हैं अक्सर न्यूज़ में सुनने में आता है कि फ़लाँ मुल्क में आतिश फ़िशां फट पड़ा, तो वो इस तरह की उसकी शेप होती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के जो जंगलात हैं उनको दिखाया जा रहा है, फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह आपने छांगा मांगा जंगल सुने होंगे, उसके बाद अगर आप चकवाल साइड पे निकलते हैं तो उस साइड पे भी बहुत ज़्यादा जंगलात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये अगर आप आज़ाद कश्मीर की तरफ जाते हैं, जो ये ऊपर वाला इलाका आज़ाद कश्मीर का, तो इस तरह के वहाँ पे दरख्त होते हैं। अब इस तरफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो परिंदे थे उनके अंदर कैसे तब्दीलियाँ आती चली गई। आप देखें तो यहाँ पे डायनासोर वगैरह दिखाया गया है एंड देन यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं। अब इस तरफ देखें तो द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, परिंदों की दुनिया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो परिंदे हैं जो उड़ सकते हैं, थोड़ी सी रेंज तक भी उड़ सकते हैं, उन सारों को यहाँ पे इन्होंने एक कैटेगरी में रखा हुआ है। और मुख्तलिफ़ किस्म की परिंदों से आपकी जान पहचान भी होगी बहुत ज़्यादा से। और इस तरफ देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप देहातों में, उसके बाद शहरों में भी आप परिंदे जो हैं वो लाजमी देखते हैं इस तरह के। यहाँ इस तरफ देखें तो ये सारे जो जंगली जानवर हैं जो आबादी से दूर रहते हैं, ख़ासकर बर्फ़ीले इलाकों में या पहाड़ों पे, तो ये उनको दिखाया जा रहा है इस तरफ। इस तरफ देखें तो जिस तरह ये परिंदे वगैरह घोंसले बनाते हैं तो उन घोंसलों को यहाँ पे दिखाया गया। और साथ ही देखें तो यहाँ पे अंडे हैं जी, मुख्तलिफ़ किस्म के। आप हैन का देखें, ईगल का देखें, तो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे अंडों की जो है वो इकसाम मौजूद है।